हमारे लोगों को उत्पीड़न कर रहा है, चोरी दुकान में शुरू में खुद करता है, हमारे लोगों को फंसवाता है। ये आग लगाने वाले कौन हैं? वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। 56 इंच की छाती का दावा ठोकने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले ही कार्यकाल में हिंदू मुसलमान की ऐसी नजीर लिख दी थी कि उसमें पिछले कुछ सालों में इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं आई। पिछले 11 सालों से देश का माहौल जितनी तेजी से बदला है उसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी, लेकिन आरएसएस की विचारिक जड़ों से पनपी भाजपा ने देश को आज इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां ना तो कानून का शासन नजर आता है, ना लोकतंत्र का महत्व पता चल पाता है और ना ही संविधान की एग्जिस्टेंस समझ आती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। कपड़ों से पहचान की नींव रखने वाले मोदी के राज में हिंदुवादी संगठनों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो कभी भी कहीं भी कानून को अपने हाथ में लेकर इंसाफ के रहनुमा बनने खड़े हो जाते हैं। ये जिहादी थे, जिहादी है और जिहादी रहेंगे। ये तस्वीरें भाजपा की डबल इंजन सरकार वाले उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां वीएचपी और बजरंग दल से जुड़े हिंदुवादी संगठन के लोग देहरादून में मेट्रो शू शोरूम के अंदर न केवल जबरन घुसते हैं बल्कि वहां पहुंचकर जबरदस्त बवाल मचाते हैं, जैसे वो किसी शोरूम में नहीं बल्कि अपने अड्डों पर हुड़दंग मचाने पहुंचे हों। घुसते ही ये लोग वहां मौजूद 2 मुस्लिम कर्मचारियों से नाम पूछते हैं और इतने में ही उन पर अपनी पहचान छिपाकर हिंदू ग्राहकों को धोखा देने का आरोप लगाने लगते हैं, उनको अपमानित करते हैं, गाली गलौज करते हैं और इतने पर भी उनका मन नहीं भरता तो सनातन की आड़ में सत्ता का दंभ भरकर ये गुंडे मवाली उन दोनों मुस्लिम कर्मचारियों की नेम प्लेट पर कथित तौर पर जिहादी लिख देते हैं। आप सोचिए, मेट्रो शूज में प्रत्येक कर्मचारी जो हिंदू कर्मचारी है उनकी नेम प्लेट उनको किस लिए रखा गया है? जिससे बहुसंख्यक हिंदू समाज से चलने वाले शोरूम चलते रहे, लेकिन ये अपना नाम लिखते क्योंकि ये मुसलमान है और हमारे लोगों को उत्पीड़न कर रहा है, चोरी दुकान में शुरू में खुद करता है, हमारे लोगों को फंसवाता है। ये विवाद शोरूम के एक पूर्व कर्मचारी की शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें कर्मचारी ने शोरूम में कर्मचारियों के साथ कथित उत्पीड़न, भेदभाव और आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लेकर पुलिस में शिकायत करने के बजाय विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से शिकायत कर डाली, जिसके बाद मुसलमानों से बेहद चुड़न रखने वाले हिंदू संगठन के लोग ना तो उन्होंने आव देखा न ताव देखा और पहुंच गए शोरूम में गुंडागर्दी करने के लिए। क्या जितेंद्र सिंह और उनके नहीं, लेकिन मौके का नेम प्लेट में नहीं तो आप समझ सकते हैं क्या नाम है। भाई साहब, नाम क्या है? नहीं, वैसे नाम बता भाई। आलम। देखिए, अब आइए आइए आप अब यहाँ देखिए नेम प्लेट में क्या नाम लिखा है? कुछ नहीं, ब्लैंक। क्या लिखा है? तो यहाँ मुझे लगता है क्या लिखना चाहिए, एक बार नेम प्लेट में मार कर दो क्या नाम है? जानकारी के मुताबिक ये घटना गुरुवार 14 मई को देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक फुटवेयर आउटलेट में हुई और मजे की बात देखिए कि शोरूम का मालिक खुद मुस्लिम युवक है। उसका नाम रफीक मलिक है। बावजूद इसके विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का झुंड बजरंग दल के उत्तराखंड राज्य संयोजक विकास वर्मा के नेतृत्व में शोरूम में घुसा और वहां मौजूद मुस्लिम कर्मचारियों के साथ जमकर बदसलूकी की, जो कि तस्वीरों में देखकर पता चल रहा है कि मुस्लिम कर्मचारी इस दंगई और कसाई भीड़ से कितना डरे और सहमे हुए हैं। ये माहौल बना दिया गया है देश का और ये तस्वीरें देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड की हैं, जो बताती है कि धर्म की आड़ में सियासतदानों ने जो सियासत बिछाई है उसकी कीमत कौन चुका रहा है। असल में इस पूरे मामले की गंभीरता को ऐसे समझा जा सकता है कि पुलिस तमाशा देखती रही, मूक दर्शक बनी हुई, सब कुछ चुपचाप से देखती रही। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक बजरंग दल के उत्तराखंड राज्य संयोजक विकास वर्मा, जिन्होंने इस समूह का नेतृत्व किया, उन्होंने दावा किया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि मुस्लिम मैनेजर हिंदू कर्मचारियों से 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाते हैं और अतिरिक्त भुगतान नहीं देता था। साथ ही उन पर झूठ आरोप लगाकर वेतन में कटौती भी की जाती थी। हालांकि विकास वर्मा ने यह भी कहा कि पहले पुलिस को शिकायत दी गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि उन्हें इस मामले में अभी तक कोई औपचारिक शिकायत मिली ही नहीं है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार के अनुसार अगर शिकायत मिलती तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती, लेकिन शायद पुलिस की जरूरत अब है किसे? ये किसको रह गई भाजपा राज में? यहाँ तो खुद हिंदुवादी संगठन कानून को हाथ में लेकर खुद कार्रवाई कर रहे हैं, जिसे उत्तराखंड की ही इस तस्वीर से समझा जा सकता है। दरअसल देहरादून की सड़कों पर तथाकथित हिंदुवादी संगठनों द्वारा लैंड जिहाद के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था।
इसी बीच अपनी स्कूटी से गुजर रही एक आम महिला को प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने बीच रास्ते में रोक लिया। भीड़ ने उस महिला पर आंदोलन में शामिल होने का भारी दबाव बनाया। मर्यादा और शालीनता की सारी हदों को पार करते हुए उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। कैमरे में सब कुछ साफ रिकॉर्ड हुआ कि कैसे उस महिला को डराते धमकाते हुए ये सब कुछ किया गया। कहा, नीचे उतर, आंदोलन में शामिल हो, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, इसका फोटो खींचो, नंबर ले लो इसका, इसको साइड में रुकाओ। और अफसोस कि ऐसा करने वालों में एक महिला भी थी जो दूसरी ही महिला का इस तरीके से चीरहरण कर रही थी। नीचे उतर, आंदोलन में शामिल हो। तुम भी लड़की है, बंगाल में कुछ लड़की हो, नीचे उतर। बंगाल में बंगाल में नहीं अरे यार एक फोटो खींचो ना, नंबर आप इधर नहीं जाओगे, बात खड़ा कर रही है, उधर खड़ा करो ना, उधर खड़ी करो, यहाँ क्यों गाड़ी उधर खड़वाओ, मिली यहाँ कोई जगह नहीं है। बैठिए, आप जाओ बस। चल आप वहाँ स्कूटी खड़ी करो, वहाँ खड़ी करो। आइए आइए, गाड़ी मिल जाएगी। वहाँ खड़ी करो, उन्हें भी ऐसे में सवाल यह है कि क्या एक स्वतंत्र देश में किसी नागरिक को अपनी मर्जी से सड़क पर चलने का अधिकार भी नहीं बचा? क्या राह चलती अकेली महिला को घेर कर डराना धमकाना हमारी संस्कृति है? सनातन धर्म सहिष्णुता, करुणा और नारी सम्मान की सीख देता है, लेकिन आज इन तथाकथित रक्षकों ने धर्म को ही हाईजैक कर लिया है, जो कि आंदोलन के नाम पर सरेआम गुंडागर्दी और अराजकता है, जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। सोचिए जरा, देश गंगा जमुनी तहजीब के शांत और सौहार्दपूर्वक दौर से इस हिंसा, नफरत, घृणा और अराजक पर आ पहुंचा है, जहां सहिष्णुता जैसे शब्द एग्जिस्ट करता ही नहीं, या कहे कि इसे धीरे धीरे मिटाया जा रहा है, कि इसको खत्म कर दिया जाए। अभी हाल का ही इसी उत्तराखंड के कोटद्वार का मोहम्मद दीपक वाला मामला आपको याद होगा, जब इसी संगठन के लोग एक मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान पर नाम बदलवाने पहुंच गए थे। तो बड़ा सवाल यह है कि अब कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या बेचेगा, क्या करेगा, किस नाम से दुकान चलाएगा, कौन सी नौकरी करेगा, कौन सी नहीं करेगा? क्या ये तमाम चीज़ें ये हिंदुवादी संगठन तय करेंगे, जो ना तो खुद काम करते हैं और ना ही दूसरों को करने देते हैं? लेकिन हैरानी तब होती है जब चंद रुपयों के चलते ये हिंदुवादी संगठन सियासतदानों के दम पर नफरत को बढ़ावा देते हैं, मौज काटते हैं और गरीब और आम जनता को आपस में लड़वाते हैं। और दूसरी तरफ तस्वीर निकल कर आती है जब देश के मुसलमानों को घुसपैठिया और पंचर जोड़ने वाला बताते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री मुस्लिम देशों में जाकर मस्जिदों में घूमते हैं, मुस्लिम देशों को अपना दूसरा घर बताते हैं, मुस्लिम नेताओं के साथ में गलभैया करते हैं। तब खुद के देश में इन्हीं मुसलमानों के लिए इतनी नफरत क्यों है? लेकिन अफसोस कि इस बात का होता है कि हर दिन यही सवाल किया जाता है, जिस पर अब थकान सी महसूस होने लगी है। क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि देश ऐसे कैसे चलेगा? न्यायपालिका, संविधान, लोकतंत्र का कोई महत्व बाकी है या खत्म हो गया? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता में सहयोग करें। नमस्कार।